अरे निक्की, क्या कर रही है? फोन, किताबों में भी फोन चलाते हो तुम बच्चे, है ना? अब देखो ये नौटंकियाँ जब भी आती है ना मम्मी, तो ये नौटंकियाँ शुरू हो जाती है कि मेरे को खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, मेरे को ठंड लग रही है, और पढ़ाई का कहो तो फोन, कॉपी के अंदर फोन लेके बैठ जाते हैं। समझ जाओ बेटा, 24 फरवरी से एग्जाम है बोर्ड के, 12th बोर्ड के एग्जाम में, फिर क्या करोगी? ये फोन लेके बैठोगे क्या? तो क्या आप भी बच्चे निक्की की तरह ऐसे ही परेशान है, सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है और आप भी ऐसे ही मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं बुक में लेकर, और हेल्थ इश्यूज भी साथ साथ चल रहा है, कभी खांसी, कभी सर्दी, जुकाम, और ठंडी में कपकपाहट हो रही है, नींद भी आ रही है। ये सब आपके साथ भी हो रहा है, साथ ही मम्मी भी इसी तरीके से डांट रही है कि बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं, आप क्या करोगे, पढ़ लो। कोई बात नहीं, पूनम मैम लेकर आइए इन सभी चीज़ों का बिल्कुल समाधान, क्योंकि अब आप लोगों को बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, साथ ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। तो ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ, इनको फॉलो करना है और लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना है, कि लास्ट में वो ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कोई भी बच्चा जिसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो भी पढ़ने शुरू कर देगा। राइट, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप बच्चे जो हैं, इस समय आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों का इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से, क्योंकि हम लोग खान पान हम लोगों का ऐसा ही है, हम हर कुछ पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब खाते हैं, लेकिन हम हेल्थी चीज़ें जो है वो खाते ही नहीं है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, और कोई भी थोड़ी बहुत भी हवा ठंडी चलती है, हम लोग उनके संपर्क में आते हैं और हमें ठंड लग जाती है। तो बच्चों, अब नहीं करना है आप लोगों को ऐसा। पहले तो आपको प्रॉपर अपने आप को कवर करके रखना है, अच्छे से टोपी वोपी लगा करके अपने को कवर करके रखो। साथ ही आप लोगों को इंटरनली यदि स्ट्रॉन्ग करना है इम्यून सिस्टम को, तो आप सभी बच्चों को आज से ही 1 गिलास दूध सोने से पहले उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर ज़रूर पीना है। ऐसे नहीं कि चम्मच भर के हल्दी डाल दी, चुटकी भर जो है वो हल्दी डालकर आपको डेली शाम को पीना है। इससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपके जो हेल्थ इश्यूज़ है वो कम हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, जब भी आप पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, तो आपको क्या करना है, अपने पास में, चाहे आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे आप बिस्तर में बैठ के पढ़ रहे हैं, कुर्सी टेबल लेके पढ़ रहे हैं, फिर भी नींद आ रही है, तो अब नहीं आएगी नींद अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे। आपको हमेशा अपने पास एक गर्म पानी की बोतल को रखना है, और हर 5 मिनट के बाद में 1 घुट पानी पीना ही है। हर 5 मिनट के बाद पीना ही पीना है, चाहे आप अलार्म सेट कर लें कि 5 मिनट बाद में आपको पानी पीना ही है। इससे क्या होगा, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, फोकस होगा स्टडी पर, और आप बिल्कुल भी डाइवर्ट भी नहीं होंगे। राइट, ये दोनों टिप्स आपको अच्छे से फॉलो करने हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई में भी खुद को इतना इन्वॉल्व कर सके, ताकि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपको फ्रस्ट्रेट ना कर सके। सेकंड, बहुत ज़्यादा बोरियत होने लग जाती है जब हम पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। तो अब क्या करना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, है ना, साइंस स्ट्रीम से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, तो उसी सब्जेक्ट में आपको, ऐसा तो किसी बच्चे के साथ नहीं होगा बेटा कि आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई तो एक चैप्टर होगा जो आपको आता होगा, या कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको आता होगा। तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट जो हार्ड लगता है उसका वही टॉपिक अब आपको पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब समय नहीं है कि हम बहुत समय तक एक चीज़ को लेकर बैठ जाएं, क्योंकि अपना एग्ज़ाम आ चुका है। 24 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे बोर्ड्स के, तो उस समय तो हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो उस समय रोने से अच्छा है कि अभी जाग जाएं, अभी सजग हो जाएं। राइट, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि इस तरह का जो भी आपके पास इशू है, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, उस सब्जेक्ट का वो टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको आपको उठाना है और उसको आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा सब्जेक्ट के प्रति, तो आपको बिल्कुल बोरियत नहीं होगी, आप अच्छे से पढ़ने लगेंगे। जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, उसके बाद तो हम कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। राइट, जैसे यदि हमें कोई भी ऐसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें कहीं जाना है और वहाँ पर हमारे नॉन लोग हैं, जैसे ननिहाल जाना है आपको, और वहाँ पर आपको पता है कि मामा है, मामी है, नानी है, वो बहुत हमारा केयर करती है, तो आपको कभी भी कह दो, कभी भी कह दो, कितना भी दूर हो ननिहाल, भले 6 घंटे लगते हो, पर आप तैयार हो जाते हो। वहीं पर अगर आपको ये कह दे कि कहीं और जाना है, फॉर एग्जाम्पल किसी की पार्टी में जाना है, पर वहाँ पर आपका कोई नॉन नहीं है, तो वो बिल्कुल पास में ही है, फिर भी आपका मन करेगा यार नहीं जाते हैं, नहीं, मन नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि आपका वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है कि वही टॉपिक पढ़ना है जो ईजी है, ताकि वो समझ में आए, सब्जेक्ट के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, राइट बच्चों। साथ ही साथ जब भी आप पढ़ रहे हैं तो एक काम ज़रूर करें, चाहे आप बिस्तर में पढ़ रहे हैं, चाहे कुर्सी टेबल के ऊपर बैठकर पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको अपने पाँव जो है कभी भी गर्म नहीं करने हैं। क्योंकि पाँव जो होते हैं, जिसकी पगथली जिसे हम बोलते हैं, है ना, अगर वो गर्म हो जाएगी तो आप पूरा का पूरा आपका नर्व सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा एक स्लीपिंग मोड क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें अपने आप नींद आना शुरू हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करनी है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कि हमें नींद ना आए। तो उसके लिए आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ो, बस आपके पाँव जो हैं, चाहे वो रजाई हो चाहे ब्लैंकेट हो, उससे बाहर होने चाहिए पाँव, बाकी पूरा शरीर कवर हो, पाँव जो है आपके हमेशा उससे बाहर होने चाहिए, रजाई से, ब्लैंकेट से। चाहे आप कुर्सी टेबल लेके बैठ रहे हैं तो भी आप अपने आप को कवर करें, लेकिन पाँव को खुला छोड़ दें। अगर वो ठंडे रहेंगे तो आप अपने आप ही एक्टिवनेस फील करेंगे और आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो बच्चों, निकी के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो अब निकी को भी नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, राइट। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए अड्डा 247 हिंदी मीडियम 11th 12th के चैनल पर।